गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो आज शुरू करते हैं पढ़ाना। कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था फर्स्ट लेक्चर में। सीए बनना है, बहुत सारी बातें आपसे करनी है मुझे। मैं पढ़ाते भी रहूँगा और बातें भी करूँगा। आपसे बहुत कुछ सुनना भी है और आपको बहुत कुछ बताना भी है। अब हमारा एम सीए बनने का है। अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक अकाउंटेंट एक वर्ड है। वो अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है ना, वो हम पढ़ाने जाएंगे। अच्छा, अब छोटी छोटी बातों पे कल हमारी बात हुई थी। यहाँ ऐसे सुप्तेषु जागरती, यह सोते हुए भी जागता है, ये इतना सजग है, अलर्ट है। और हमारा लोगों में ईगल का फोटो है, हमारा लोगो ही वो है। उसका भी इंपॉर्टेंस बताया था कि ये इतने ऊंचाई पे रहने के बावजूद भी जमीन पे चलने वाला सांप दिखाई देता है उसको, स्नेक को ईगल पकड़ता है ना। हाँ, तो मतलब हम कितने भी ऊंचाई पे रहेंगे सीए, हमें छोटी सी छोटी बात की जानकारी हम फटाक से गलती जो है अकाउंट में पकड़ सके, ये हमारा लोगो है। उस हिसाब से हमें डेवलप होना है। तो कल हमारी वही बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम सीए बनना है हमें। छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा बारकाई से ख्याल देना है। बात चल रही थी हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। सर आप 3 बार बोल दिए अभी कि अभी सीए बनना है, सीए बनना है। अब बोल दिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोलना चाहते हो। हाँ, मैं वही बोलना चाहता हूँ जो आप सुन रहे। आप देखो ना, आपके नाम के सामने वर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। चलो, व्हाट इज मीन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट? हिंदी में क्या कहते हैं? क्या होता है ना, हर चीज का बारीक ज्ञान होना हमें बहुत जरूरी है। हर टर्मिनोलॉजी हमें क्लियर होना। हमारे साथ में देखिए जी, हम लोग, हमारी मदर टंग हिंदी है और मीडियम इंग्लिश है। इंग्लिश मीडियम में हमें सारा लिखना है, एक एक टर्म हमें क्लियर होना। बार बार मैं यही कहूंगा। अब क्या क्लियर होना हमें? चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटेंट और चार्टर्ड देखते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, क्या मतलब होता है? क्या मतलब है सर? मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट हिंदी में क्या कहते हैं? सनदी लेखापाल। सनदी लेखापाल, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सनदी लेखापाल। क्लियर? हाँ, आना तो चाहिए ना हमें। चार्टर्ड सनदी अकाउंटेंट लेखापाल। ओके, चल। फर्स्ट सब्जेक्ट जो है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। हमारे सब्जेक्ट का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसमें फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं हम, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। व्हाट इज मीन बाय बुक कीपिंग? बड़ा मस्त वर्ड है बुक कीपिंग। बुक कीप,
अच्छे से बुक लिखना, बस। अब बुक लिखना यानी कौन सी बुक लिखना, स्टोरी बुक लिखना या क्या लिखना, बुक कीपिंग। हाँ, यहां आता है क्वेश्चन कि बुक कीपिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन अच्छी तरह से लिखना। हाँ सर, अच्छी तरह से यानी कैसा? किराना की दुकान है तो 1 क्विंटल गेहूं बेचा तो 1 क्विंटल गेहूं लिख दिया, चावल बेचा चावल लिख दिया, गुड़ बेचा गुड़ लिख दिया। ऐसा कैसा? नहीं, हमें हर ट्रांजैक्शन मनी की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 क्विंटल गेहूं, ओके, क्वांटिटी ओके, बट वी हैव टू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ मनी। कितने का होता है दाल आटे के भाव, पता है कि नहीं पता है? कितने का होता है 1 क्विंटल गेहूं आज? आज के रेट बताओ जरा, पूछना जरा पापा को मम्मी को, या कहीं मार्केट से निकालना आटा क्या भाव चल रहा था प्री कोविड, लॉकडाउन के पहले, और अब लॉकडाउन में और आगे आने वाले समय में रेट के डिफरेंसेस। गेहूं का बोल रहा हूं मैं, नहीं पता ना। छोटी छोटी बातें हमें पता करनी चाहिए, हर छोटी बात पे मैं क्या करना पड़ता सर? हाँ, मेरे क्या लेना देना? आप मेरे को सीए का पढ़ाओ, गेहूं के भाव से क्या लेना देना? आप बताओ ना सर। हाँ, क्या फर्क पड़े? बहुत फर्क पड़ता है। आप मुझे हर चीज का नॉलेज का, अपने को हर चीज का ज्ञान रहना चाहिए, हमें हैबिट हो जानी चाहिए। अच्छा अच्छा, गेहूं ना जाना मार्केट में 28 से 30 रुपए किलो गेहूं मिलेगा अभी। अच्छा ठीक है, तो 1 क्विंटल मल्टीप्लाइड बाय 30, 1 क्विंटल यानी कितना केजी होता है ये भी बताना पड़ सकता है क्या कुछ लोगों को? नहीं ना। कितना होता फिर? सही बोले आप, 100 केजी। 100 केजी मतलब 1 क्विंटल होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। कुछ है क्या 1000 केजी वाले? नहीं ना, चलो ठीक है, तो 100 सही आंसर है। 100 इंटू 30, 3000 रुपीज का गेहूं बेचा है। वी हैव टू कन्वर्ट ऑल ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। देखते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, गाने रिकॉर्ड करना नहीं। आजकल तो रिकॉर्डिंग क्या, आजकल तो मोबाइल में आप बस सब वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है हर चीज की, वीडियो बनाते हैं अपलोड करते हैं, कहीं टिकटॉक कहीं इंस्टाग्राम कहीं क्या, है ना? ऐसा है वो। बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस deal in the activities which involve exchange of money or money's worth। ऐसी एक्टिविटी जिसमें एक्सचेंज होता है मनी और मनीज वर्थ। किराना की दुकान थी अपनी, या कपड़े की दुकान है, कपड़ा बेचा तो मनीज वर्थ हो गया, मनी मिला, मनीज वर्थ हमने उसको दिया, कुछ ना कुछ उसके बदले में दिया, मनीज वर्थ। दैट कैन बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको मेजर कर सकते हैं मनी की टर्म में। All these activities are recorded for the purpose of taking important decision as to whether the activities are feasible, profitable and are to be continued or not। जो एक्टिविटी हम ले रहे फिजिबल है क्या, मतलब फिजिबिलिटी, हम उसको कर पाएंगे क्या, फिजिबल है। इट इज नॉट फिजिबल, हम बोलते हैं पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। प्रॉफिटेबल है क्या, दूसरा, तीसरा, हम आगे भी कैरी ऑन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अरे कुछ पढ़ा नहीं है, बहुत बार बहुत आपको देखने मिलते होंगे बहुत सारे निगेटिव थिंकर्स, कोई मतलब नहीं है, बोले सब बेकार है ये निगेटिव थिंकर को ऑलवेज सब बेकार ही दिखता है, कुछ धंधे में पढ़ा नहीं है, कुछ जॉब में पढ़ा नहीं है, सब बेकार है, सब बेकार है। तू कैसा है? तू बेकार है या अच्छा है? अरे बेकारी तो हर जगह दिखेगी, उसमें से अच्छा ही लो। मैं आज कुछ आपको मैसेज दे रहा हूं, रोज मैसेज देते जाऊंगा। अपनी एक अच्छा लगे आपको कुछ मैसेज मेरे, एक डायरी बना लेना, उसमें लिखना। कल मैंने मोटिवेशन के बारे में बोला था कि कब कब चाहिए मोटिवेशन। दूसरी चीज बोली थी, कब कब चाहिए मोटिवेशन? डेली। दूसरी चीज बोली थी मैंने, इंटरनल मोटिवेशन, इंटरनली मोटिवेटेड चाहिए, इंटरनल मोटिवेशन जगा दो अपना। आज कुछ बोल रहा हूं मैं, हर बात ख्याल रखना। आज बोल रहा हूं कि हर जगह खराब दिखेगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई अच्छा ही है।
वो अच्छाई को इनकैश करना सीखो, हर चीज में अच्छाई देखो और उसको इनकैश कर, नहीं तो निगेटिव थिंकर हो जाओगे, कुछ नहीं, अच्छा ही नहीं लगेगा। तो बोलते ना कि कोई मतलब नहीं है, बेकार है, बेकार है कैसा बेकार है, क्या क्या बेकार है? अरे भाई खुद को सुधारो, ये ऐसे ही रहेगा, हम उससे बेस्ट क्या कर सकते हैं, है ना? तो बिजनेस कंटिन्यू करना या नहीं करना, बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि कोई फ्रेंचाइजी खोलूं मैं कहीं या नहीं खोलूं, मुझे डिसीजन लेना है, फिजिबल है क्या? पहले तो मैं नागपुर में सर्व कर पाऊंगा क्या, भुसावल में सर्व कर पाऊंगा क्या, फिजिबल है क्या? या वहां फ्रेंचाइजी खोलूं, फिजिबिलिटी, फिर उसके बाद में प्रॉफिटेबल रहेगा क्या, खोला तो वहां कंटिन्यू रखूं या नहीं, ये बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं बिजनेसमैन को। और वो डिसीजन लेने के लिए जो जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन, दो तरह के डिसीजन होते हैं, दो तरह के डिसीजन। कैसे डिसीजन होता है? एक इन्फॉर्म्ड, और एक अनइन्फॉर्म। दो तरह के डिसीजन होते, एक इनफॉर्म डिसीजन जिसकी जानकारी हमारे पास है, हम जा रहे हैं रास्ते से टू व्हीलर पे, एक गांव पहुंचना था, आगे देखा तो दो रास्ते आ गए, ऐसा वाय हो गया, कैसा? अब भाई इस तरफ यहां तक पहुंच गए, अब डिसीजन इधर जाना या इधर जाना लेना पड़ता है ना। हमें तो पता ही नहीं, हमारा फलाने फलाने गांव पहुंचना है, फिर पीछे जो बैठा है हमारा फ्रेंड, हाँ चल जाके आएंगे ना, चल इधर चलते हैं, और हम चल दिए। अब उसके दो आउटपुट हो सकता है, वो गांव उस रास्ते पे रहे, हमारा डिसीजन अनइन्फॉर्म था, हमें हमारे पास नॉलेज नहीं था, डिसीजन ले लिए हमने जी, ले लिए, अनइन्फॉर्म डिसीजन। हो सकता है हमारे डेस्टिनेशन, हमारे गंतव्य स्थान पे हम पहुंच गए, हो सकता है उस गांव में पहुंचने के बाद गांव वाले बोले नहीं, आप एक काम करो, 5-1 किलोमीटर पीछे जाओ और आपको जो दूसरा रास्ता लगा था ना वहां जाना है। अनइन्फॉर्म डिसीजन लो तो ऐसा होता है। या यहां रुक गए और किसी आदमी की प्रतीक्षा की हमने कि कोई आ जाए हमें बताए, और हमने एक बंदा दिखा हमें, हमने उसको पूछा भैया फलाने फलाने गांव जाना है, उसने हमें सही मार्ग बताया कि भाई इधर चले जाओ आप इस तरफ, और हम जगह पे पहुंच गए। कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है जानकारी होने का, इंफॉर्मेशन होने का। जो लोग पॉलिटिशियन के, गवर्नमेंट ऑफिसर के बहुत करीब होते हैं, तो उनको डेवलपमेंट वगैरह की जानकारी होती है, किधर डेवलपमेंट होगा, क्या होगा, उस हिसाब से पहले से ही उन लोग वहां इन्वेस्ट कर लेते हैं। और वो जानकारी है, या कोई भी जानकारी आपके पास में है, कोई भी तरह की जानकारी, तो आपको डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं जाएगी। आपने डिसीजन लिया आरसीएफ ज्वाइन करने का, ये भी तो एक डिसीजन ही था। आपने जब सोचा, फिर एजुकेशन में तो अनइन्फॉर्म डिसीजन नहीं लेते, है ना, 2-3 लोगों से पूछा जाता है कि कैसा है आरसीएफ, आरसीएफ पहले समान है कि नहीं है अभी, हाँ कोई मजा है, कोई दम है, पढ़ाते वढ़ाते सर अच्छे से या नहीं, रिजल्ट कैसे है, लेते ना हम जानकारी, लेना भी चाहिए भाई, हम तो बोलते ही है, क्योंकि हमारा कहना ही है इन्फॉर्म डिसीजन ही सही डिसीजन है, अनइन्फॉर्म डिसीजन सही नहीं है, पूरा हमारा अकाउंटेंसी डिसीजन मेकिंग के लिए है, समझे? बिजनेस डिसीजन लेने हैं हम, हमारा मुद्दा वही था, उसके लिए सारी जो जानकारी चाहिए फिनेंशियल, वो अकाउंटिंग देता है, बुक कीपिंग देता है, समझे? तो आपने भी जानकारी लिया होगा, फिर आपको जो जानकारी मिली उस बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे, इनफॉर्म डिसीजन है, समझ गए? अरे मेरे भाई साईं, समझी वही हूं, चा समझी वही हूं, सुठो,
अच्छा अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। इनफॉर्म डिसीजन, अनइनफॉर्म डिसीजन। हम तो चल रहे थे बुक कीपिंग के बारे में जानकारी। देखिए ये थेरोटिकल है, जब थ्योरी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, थ्योरी थोड़ी बोर रहती है, मुझे पता है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा उसको। हाँ, तो भाई कंटिन्यू करना है या नहीं करना, क्या बिजनेस, इसकी जानकारी हमें बुक कीपिंग से होगी। हाँ, इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन is required not only by the proprietors. Sir, what is mean by proprietor? Proprietor यानी बिजनेस का मालिक, ओनर ऑफ द बिजनेस, not only by proprietor and manager of the business and other organization, but also to the various other stakeholder. स्टेक वर्ड बड़ा मस्त है, शेयर होल्डर जो रहता ना वैसा एक स्टेक होल्डर वर्ड है। स्टेक होल्डर है ने जिसका जिसका कोई भी ऐसा एजेंसी, बंदा, पर्सन, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन जिसका वो बिजनेस में स्टेक है, हित संबंध असणे, कुछ तो भी उसमें उसका इंटरेस्ट है। अपना बिजनेस है तो इसमें गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, काय का बताओ, टैक्स के लिए। अपना बिजनेस है, बैंक का इसमें इंटरेस्ट है, काय का रिपेमेंट होगा क्या बराबर, बैज मिलेगा क्या, इंस्टॉलमेंट मिलेगी क्या। क्रेडिटर, क्रेडिटर नया वर्ड दिया मैंने आपको, जैसा स्टेक होल्डर लिख लो, स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब होता है आप अकाउंट के बुक पे पीछे से 5 पेज छोड़ देना सिर्फ डिफिकल्ट वर्ड लिखने के लिए। नहीं ना सर हम यही लिख लेते ना, यहां लिखो नहीं लिखो, मैं पहली पेज जो लूंगा वो डिफिकल्ट वर्ड्स की ही लूंगा, समझे। तो स्टेक होल्डर, हाँ आपने उसका हिंदी में भी मीनिंग लिखा ना, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बिजनेस में है। जैसे क्रेडिटर, क्रेडिटर यानी हम जिनसे उधारी में माल परचेस करते हैं। स्टेक होल्डर क्या मीनिंग होता, हैविंग इंटरेस्ट इन आवर बिजनेस। क्रेडिटर, डेटर्स, आज नए नए देखो कितने सारे वर्ड आ रहे हैं। क्रेडिटर्स का मतलब होता है फ्रॉम whom गुड्स आर परचेस्ड ऑन क्रेडिट। उधारी में जिनसे माल परचेस करते हैं, से फॉर एग्जांपल हमारा अमरावती में शॉप है, बॉम्बे से माल परचेस किया है, तो जो बॉम्बे वाला सेलर है जिन्होंने हमें उधारी में माल दिया वो हमारे क्रेडिटर्स हो गए। यहां से डेटर्स, टू whom गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिनको हमने उधारी में माल बेचा, क्रेडिटर्स, सॉरी डेटर्स। क्रेडिटर जिनसे हम खरीदते और जिनको बेचते हो डेटर्स। स्टेक होल्डर, क्रेडिटर, डेटर, 3 ये वर्ड्स अपने को पीछे लिखना है, पहली टेस्ट वर्ड की ही होंगी, पक्का बता दे रहा हूं, फिर बोलना मत कि सर पहले नहीं बताया, सर पहले ही पूरा बता देते हैं। स्टेक होल्डर हैविंग इंटरेस्ट इन आवर बिजनेस, क्रेडिटर जिससे हम उधारी में माल परचेस करते, डेटर जिसको हम उधारी में माल बेचते। यहां से हमने माल वर्धा बेचा, चंद्रपुर भेजा, तो वो जो चंद्रपुर वाली हमारी पार्टी है, हमारा कस्टमर है, जिनको हम माल बेचे हैं उधारी में,
वो हमारे डेटर हो गए। हाँ, बिजनेस की जानकारी सिर्फ प्रोप्राइटर को, बिजनेस के मालिक है उनके मैनेजर को ही नहीं लगती है, लेकिन इनको तो लगती, इनके अलावा भी और लोग हैं, वेरियस स्टेक होल्डर। अब कौन से लोग हैं? अब इनको पता है क्या बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में? दीज आर द यूजर्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट को यूज करने वाले। जैसे प्रोप्राइटर की बात चली है, मतलब ओनर ऑफ द बिजनेस, जैसे मैनेजर की बात चली है, तो ये दोनों भी इंटरनल यूजर्स है, ऑर्गेनाइजेशन के भीतर वाले लोग इंटरनल यूजर्स बोलते हैं। अब और स्टेक होल्डर एक्सटर्नल कौन से है? गवर्नमेंट, इन्वेस्टर। गवर्नमेंट भाई, गवर्नमेंट तो मैंने अभी बताया उनको टैक्स चाहिए, क्योंकि टैक्स से ही गवर्नमेंट चलती है। आपको पता है दारू की दुकानें क्यों खुली? दारू पे कितना सारा टैक्स है ना? हाँ, तो गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए तुम्हारे बिजनेस से। इन्वेस्टर जो आपके धंधे में इन्वेस्ट करता है, वो जानना चाहता है कितना प्रॉफिट हुआ। कस्टमर, कष्ट करके मर। अरे क्या बात कर रहे सर? तो कस्टमर यानी ग्राहक। अच्छा, एम्प्लॉइज, कस्टमर आपके धंधे के बारे में क्यों जानना चाहता है? भैया हमारे को कोई चीज लेनी है, कार, कंप्यूटर, ये टू व्हीलर, तो ये कंपनी आगे चलेंगी कि बंद हो जाएंगी? कई स्पेस पार्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? एम्प्लॉई, भाई कंपनी प्रॉफिट में है लॉस में? हमें बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा तो कितना मिलेगा? एंड रिसर्चर्स, इनको भी डेटा लगता है रिसर्चर को, कितनी टू व्हीलर प्रोड्यूस हुई थी, कितने लाख का सेल हुआ है। तो ये सब वेरियस स्टेक होल्डर्स है। इनको सब जानकारी कब मिलेगी? जब हम बही खाते मेंटेन करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट। नहीं तो बस माल बेचे और खरीदे बेचे, बनाए खरीदे बेचे, सब कोई लिखा पढ़ी नहीं है। तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इंडिया में ऐसा अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज्यादा है, तो डेटा एग्जैक्टली नहीं मिलता। और जब डाटा नहीं है तो हम जो डिसीजन नहीं ले सकते प्रॉपर। देखिए मतलब कितना जरूरी है इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन में भी फर्क है। डेटा है ना, जो अवेलेबल डेटा है उसको हम प्रोसेस करते, और ये प्रोसेसिंग का काम है अकाउंटिंग, और उसको इंफॉर्मेशन के फॉर्म में लेके आ जाते जानकारी, फिर उसके बेस पे हम डिसीजंस लेते हैं। अब इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, कैसे इवॉल्व हुआ अकाउंटेंसी, ये देखेंगे। इवोल्यूशन अकाउंटिंग का क्या है ना? कैसे हुआ अकाउंटिंग इवॉल्व, कैसे हुआ ये देखते हैं। इन इंडिया, एक बात बताओ भैया, पूरे दुनिया में चाहे कोई डेफिनेशन कुछ भी देवे, आपको भी आगे मैं बताऊंगा ही, तो अपन ने बोलना जो फॉरेन ऑथर है ना, वो मॉडर्न अकाउंटेंसी के फादर हो सकते। अकाउंटिंग तो कोई इंडिया का ही होगा, मैं पक्का बता देता हूं, है ना? कोई मारवाड़ी होगा, कोई गुजराती होगा, कोई महाजन होगा, कोई चेट्टियार होगा, है ना? ख्याल में होगा कोई ना कोई, एक स्टेट से लेके ऊपर से लेके जम्मू कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक कोई ना कोई होगा, तो इंडियन ही बंदा होगा जिसने अकाउंटेंसी निकाला। और जो नाम दिया जाता है ल्यूकैदी पैसिओली, उसने तो पूरा का पूरा कॉपी किया है इंडिया से, मैं दावे के साथ बताता हूं। अब बताऊंगा आगे धीरे धीरे जैसे जैसे इंसिडेंट्स आएंगे कैसे कैसे, है ना? तो देखते हैं। इन इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्यज रेजिम, कौन से काल में? जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे, मिनिस्टर कौटिल्य रोट अ बुक नेम्ड अर्थशास्त्र, अर्थ पैसा, इससे रिलेटेड शास्त्र, उसका साइंस, इकोनॉमिक्स, wherein some references can be traced regarding the way of maintaining accounting records. Afterward it was called as देसी। देसी समझ ही गए होंगे आप तो, देसी बोला तो बड़े हंसते, जैसे आप पीते ही हो हरदम। नहीं सर वो पीते नहीं। देसी से एक बड़ा मजेदार किस्सा आपको बताता मैं। हम लोग सीए फाउंडेशन पास हुए, बड़ी खुशी होती है। फिर गए इंटरमीडिएट में,
इंटरमीडिएट में, इधर इंटरमीडिएट भी चालू था तब उस समय में, और आर्टिकलशिप भी शुरू हो जाती थी। हम आर्टिकलशिप में गए, अब हम ऑडिट कर रहे थे। ऑडिट था एक दारू वाले का, पता है दारू वाला, हाँ। तो दारू वाले का ऑडिट, उसने जो क्वांटिटी रजिस्टर लाए तो उसमें लिखा था बेवड़ा रजिस्टर बेवड़ा रजिस्टर ब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मराठी में था उसका जो स्टेट एक्साइज के रजिस्टर थे। मुझे मेरे माइंड में तो, मैं आज तक के मतलब इंटरमीडिएट तक के था, तो बेवड़ा मतलब मुझे तो इतना ही मालूम था कि जो पी के थोड़ा ज्यादा ही पी लेता और रास्ते से डोलते डालते जाता, वो बेवड़ा मेरे लिए। जैसे ही वो रजिस्टर देखा, ऑडिट करने क्वांटिटेटिव डिटेल्स लेने थे, बेवड़ा रजिस्टर, मैं इतना हंस पड़ा कि बेवड़ा उसको नहीं बोलते हैं। बड़ा मतलब मजेदार किस्सा है, पीने वाले बंदे को बेवड़ा नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं बेवड़ा है ना, वो जो दारू है उसको बेवड़ा बोलते हैं। सर आज क्या पढ़ा है? आपके पापा पूछेंगे आपको कि आज क्लास हुई क्या? हाँ हुई। किसकी हुई? श्याम सर की हुई। क्या पढ़ा है? बेवड़ा। अरे क्या, ऐसा मत बोलना भाई, बदनाम कर देंगे मेरे को। लेकिन बात ऐसी है कि जब सही वर्ड की मीनिंग पता चलेंगे ना आपको। हाँ, ऐसे ही एक वर्ड आता टिफिन। टिफिन बोला तो अपने को बॉक्स लगता है कि जिसमें खाना, टिफिन है ना मील्स, खाना जो रहता है ना उसको टिफिन बोलते, खाने को टिफिन बोलते। देख लेना जरा सा, और अपना वोकैबुलरी भी बढ़ाते रहना। टिफिन का मतलब क्या होता है? हमें टिफिन बोला तो मेरे सामने, आंखों के सामने, जब तक मैंने उसका मीनिंग नहीं देखा था तो मेरे आंखों के सामने टिफिन बॉक्स आता है। टिफिन है ना खाना होता, खाना, मील्स, समझे? और वो जिसमें रखा जाता है टिफिन बॉक्स। अब आया ना क्लियर? फिर भी आप गूगल कर लेना भाई, तुम तो क्या गूगल के जमाने के हो, गूगल अंकल से बात कर लेना आपने कि क्या होता है। तो बात चल रही थी बेवड़े की नहीं ना सर, बेवड़े की नहीं चल रही थी, देसी की चल रही है। अच्छा ठीक है भाई, देसी। तो इस अकाउंटिंग को जो चाणक्य, कौटिल्य, उन्होंने जो बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, उसमें कुछ रेफरेंसेस अकाउंटिंग के आए थे, और उसको कहते हैं, वो जो अकाउंटिंग था उसको कहते हैं देसी नामा। एक साथ में पढ़ना, आपने देसी पढ़ के रख दिया, हंसेंगे ना लोग। देसी नामा, क्या बोलते हैं उसको? देसी नामा। जो हमारा इंडियन अकाउंटिंग था इसको बोलते थे देसी नामा। इन अर्लियर टाइम ऑफ सिविलाइजेशन, अकाउंटिंग वॉज डन बाय द एजेंट हु मैनेज द प्रॉपर्टी ऑफ वेल्दी पीपल। बोलो तो क्या बोलते इसको? वेल्दी पीपल की प्रॉपर्टी मैनेज करते थे। हिंदी मूवी में एक आध बार पुराने दिखाते, मुनीम जी, हाँ मुनीम, और बुलाते है ना, वो सेठ रहते ठाकुर, मुनीम जी दे दो इनको 5,000 लाके। तो वो मुनीम, सही वर्ड स्ट्यूअर्ड, स्ट्यूअर्ड आप देख लेना और लिख भी लो उधर, स्ट्यूअर्ड, स्ट्यूअर्ड है ना मुनीम, STU, स्ट्यूअर्ड यानी मुनीम, person who manage the property, who used to manage the property of wealthy people. Oh, sab they prepare account periodically for the owner of the property. The records of debit and credit were found in the 20th century itself. ये क्या बोल रहे ल्यू के पैसियोली? वो तो 16वें 17वें सदी में था। 12वीं सदी में भी डेबिट क्रेडिट मिल जाता है नावे और जमा, आपको क्या पता है? तो ये बात सही है, बुक्स में लिख रहे हैं आजकल। पहले तो हम लोग, तो हमें आदत हो गई थी, कुछ भी है तो बाहर वाले ने निकालाऊंगा, हम तो गेले ही है ना। गेला ये हमारा मारवाड़ी गुजराती वर्ड है, गेलो है ना। तो सारे वर्ड बताते रहूंगा मैं, बराबर है ना। तो नहीं, कुछ अच्छे लोग भी थे बीच में, हमारे ऊपर जैसे आक्रमण हुए, हमारे में एकता नहीं थी, आज भी तो नहीं है। और जो आक्रमण हुए और फिर हमारा नॉलेज, वहां से लोगों ने, दूसरे लोग आके राज करना शुरू हुए, जब हमारा नॉलेज कम हुआ, रीच ऑफ नॉलेज था। और अभी भी अपनी जिज्ञासा बढ़ाओ, नॉलेज ज्यादा से ज्यादा ही होना। अकाउंटिंग भी काय के लिए? नॉलेज के लिए ही है। इन द ईयर 1494, 1494, Luca di Borgo Pacioli, an Italian merchant, introduced double entry bookkeeping system. आज भी फादर ऑफ अकाउंटिंग ल्यूका दी बर्गो पैसियोली बोलते हैं। मैं बोलता हूं फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग बोलो इसको, लेकिन फादर ऑफ अकाउंटिंग बोलेंगे तो इंडिया के लोगों का अपमान होगा। कोई भारतीय, कोई इंडियन होगा,
उसी ने ये अकाउंटिंग निकाला है, और उसके आप प्रमाण भी देख सकते। कौटिल्य अर्थशास्त्र, उसमें है अकाउंटिंग, जमा नावे, डबल एंट्री सिस्टम था। तो हमने जब भी लिखना है तो फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग ल्यूके दी बर्गो पैसियोली 1494, 1494, हाँ। ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, रिवॉल्यूशन, क्रांति, इन 18th and 19th century large scale operations were carried on and joint stock company emerged as an important form of organization। पहले प्रोप्राइटरी कंसर्न, छोटा सा दुकान, एक। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, करोड़ों रुपए की लागत लगी, करोड़ों रुपए के माल जहाज में भर के फिर जाते थे दूसरे कंट्री में, तो कोई एक के बस का रोग नहीं था। क्या बोला मैंने? कोई एक के बस का रोग नहीं था। तब जॉइंट स्टॉक कंपनी एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे प्रोप्राइटरी कंसर्न है, जैसे पार्टनरशिप है, वैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी, लाखों लोग उसमें पैसा लगाते थोड़ा थोड़ा, और एक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया जब अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गया। अब विद द इमर्जेंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी आई तो अब लाखों लोगों ने पैसा लगाया। तो यहां ओनरशिप, जब मेरा एक ही अकेला ही हूं, मैं, मेरा ही किराना दुकान है और मैं लाता हूं मार्केट से, जवाहर गेट के अंदर से, और मेरे गली में बेचता हूं, और मैंने अकाउंटिंग किया क्या और नहीं किया क्या कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ मेरे से दो चीजें चाहिए, मुझे किससे कितने लेना है और किसको कितने देना है, बस खत्म। लेकिन जब ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग हो जाता, ओनर तो लाखों लोग हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया, और मैनेजर जो मैनेज कर रहे कंपनी को, तब अकाउंटेंसी का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता। विच इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, हेंस टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ओनर एंड इन्वेस्टर द बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट रिक्वायर डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस विच पेव the way for development of comprehensive financial accounting information system। नीड जब अराइज हुई, जब ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग हो गए। मेरी छोटी किराना दुकान मैं ही चला रहा, तो अकाउंटेंसी का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था, लेकिन इन्वेस्टर हमें, धंधा हमने लगाया, पैसा हमने लगाया धंधे में, और धंधा रन कोई और कर रहा है, तो जो धंधा रन कर रहा है उनको प्रॉपर भाई खाते मेंटेन करके इन्वेस्टर को बताना पड़ेगा कि आपका शेयर कितना आता है प्रॉफिट में। कंपनी के प्रॉफिट में शेयर होल्डर का जो शेयर रहता ना, मैंने इन्वेस्ट किया, उसको डिविडेंड कहा जाता। नया वर्ड देख लो, आज कितने सारे नए वर्ड आ गए। स्ट्यूअर्ड लिखना आपने, स्ट्यूअर्ड, डिविडेंड, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी। आयनगल में स्ट्यूअर्ड का मतलब मुनीम, हु यूज्ड टू मैनेज प्रॉपर्टी ऑफ वेल्दी पर्सन, मुनीम। ये लिखना है आपको, मुझे नहीं पता। हाँ, in 20th century the need for analysis of financial information for managerial decision making caused emergence of management accounting। अब भी जानकारी और जानकारी का एनालिसिस भी, अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। मुझे सेल्स की, मंथली सेल्स की रिपोर्ट चाहिए, महीने वाइज सेल निकालो, ज्योग्राफिकल एरिया वाइज, स्टेट वाइज सेल निकालो, कॉन्टिनेंट वाइज सेल निकालो, इंटरनेट मल्टीनेशनल कंपनी होगी, हर कंट्री में कैसा माल बेच रहा है वो बताओ, तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। यह एक अकाउंटिंग की शाखा है। दो अकाउंटिंग वाज इंडिविजुअल सेंट्रिक इन इनिशियल स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के इवोल्यूशन की शुरुआती तौर पे ये इंडिविजुअल सेंट्रिक था उस ओनर के लिए। इट हैज ग्रेजुअली डेवलप इनटू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इन 21st सेंचुरी। वहां से शुरुआत में, वहां से हुआ, आज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक नई ब्रांच है अकाउंटिंग की, जिसमें सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, पोल्यूशन कर रही है तो सोशल कॉस्ट है, कंजेशन हो रहा है तो सोशल कॉस्ट है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट दे रही है, सोशल बेनिफिट है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, सोशल बेनिफिट है। कोई ऐसी चीज बना रही है जो फॉरेन में बेचे और डॉलर आ रहे हैं हमारे पास, सोशल बेनिफिट है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग तक इतना सफर रहा अकाउंटिंग का। सादे बुक कीपिंग से शुरुआत हुई तो आज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग तक के सफर चला।
दिस इज ड्यू टू वास्ट ग्रोथ इन बिजनेस एक्टिविटी एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड। धस, डरना मत, मैं ऐसे ही पढ़ता हूं धस। एक आधा सो जाता भाई वीडियो देखते देखते, इतना बोर तो पढ़ाता नहीं मैं, बट सो सकते हो, उसमें क्या है। हाँ, तो जैसे ही धस बोला तो जाग जाता, क्या चल रहा, धस धस चल रहा, धस। हाँ, धस अकाउंटिंग हैज बिकम इनएविटेबल इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। अनअवॉइडेबल है, बिना अकाउंटिंग के। इनएविटेबल वर्ड देखिए क्या है, इनएविटेबल, लिख लो मीनिंग, अनअवॉइडेबल, विदाउट विच कैनॉट। लैटिन में तो प्री रिक्विजिट, साइने क्वेनॉन, लैटिन में यदि इसका वर्ड, उसका मतलब होता है साइने क्वेनॉन, प्री रिक्विजिट, इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, उसके सिवा हो ही नहीं सकता मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में। ठीक है, तो अभी तक हम बेसिक भूमिका बना रहे थे, प्रीएम्बल था अकाउंटिंग का। अब आगे मीनिंग, डेफिनेशन देखेंगे फॉर्मली नेक्स्ट पीरियड में। ठीक है, चलो, हैव अ गुड डे, मस्त पढ़ो, एंजॉय करो। और कुछ भी है तो वो मैंने कल व्हाट्सएप नंबर दिया था मेरा, व्हाट्सएप पे आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो, बाय बाय।